काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान पड़ जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है दोस्तों, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। ठीक ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी जज्बे और हौसले के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट तीसरा पार्ट है और जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स को समेटते हुए जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने यहाँ पूरी तरीके से उतारने की कोशिश की है, जिससे कि कोई चीज़ें मेरे दिमाग में है तो वो इससे क्या होता है कि बिना देखे बोलने से कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें आपके सामने रहती हैं, आप उसको समझा सकते हैं और कोई भी पॉइंट से छूटने की गुंजाइश न के बराबर रहती है। और मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से एक भी क्वेश्चन आपके मतलब कि आपके सारे एरिया में हो, आपके गोल में हो, आपके दिमाग से बाहर न जाए। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये अंतिम आपका भाग है। ठीक, इसके बाद हम लोग दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका की जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कोलंबस। कोलंबस एक जो है यूरोप का एक प्रकार से यात्री था, नाविक था। उसने जो है कोलंबस ने इस अमेरिका की खोज की थी 1492 में। जिस तरीके से आप पढ़ते होंगे, देखिए खोज का मतलब क्या है, क्या अमेरिका पहले से मौजूद नहीं था? देखिए खोज का मतलब है कि ऐसे रास्ते की खोज जिसके माध्यम से आप उस क्षेत्र तक पहुंच सकें। जिस तरीके से भारत की खोज की बात करते हैं कि भारत पहले नहीं था, भारत में प्राचीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता चलते हुए मगध साम्राज्य इस तरीके से उत्कर्ष हो रहा था, धीमे धीमे मुगल, दिल्ली सल्तनत, इस तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, आधुनिक इतिहास, तो भारत तो था ही। लेकिन आप सुनते होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज की। भारत की खोज का मतलब है कि उसने एक ऐसे रास्ते की खोज की जैसे क्या है था, पहले एक स्थल के रास्ते जो है लोग आते थे, लेकिन उसने समुद्र के जरिए उसको ढूंढने का प्रयास किया। तो समुद्र के जरिए जिन नाविकों ने खोजने का प्रयास किया उन लोगों को उसके खोज का श्रेय मिला। ठीक, इसी प्रकार से अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका अगर जनसंख्या की बात करें, जो महाद्वीप 7 महाद्वीप आपके सामने हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका जो है जनसंख्या के मामले में चौथे महाद्वीप के क्रम में आता है, चौथे महाद्वीप क्रम में आता है। ठीक, सबसे पहला तो एशिया ही होगा। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल मतलब कि जो एरिया होता है, एरिया के मामले में तीसरे महाद्वीप पर आता है। ठीक, पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है। यहाँ जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16.34 के आसपास है, लेकिन आप अप्रॉक्स मान के चलिए 16% इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक, देखिए, और ये सबसे बड़ी बात आपने जैसे देखा कि उत्तरी अमेरिका और जो यूएसए और जो कनाडा की जो सीमा थी उसको जो है 49 डिग्री अक्षांश रेखा के माध्यम से उन दोनों देशों ने आपस में विभाजित कर लिया था। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो बीचों बीच एक लाइन जो बीचों बीच में बताया था आपको कि देशांतर रेखा होता है, तो जो बीचों बीच आपका देशांतर रेखा जाता है वो आपका 100 डिग्री देशांतर रेखा है पश्चिम साइड। ठीक, 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इसके मध्य से गुजरता है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट नाम दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मंगोलाइड है, द्रविड़ है, ये जो जनजातियाँ पाई जाती हैं जो एक मूल निवासी के तौर पर मानते हैं, आर्य लोग थे, ऐसे ही यहाँ जो है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। देखिए एस्किमो का आपने नाम सुना होगा। एस्किमो क्या होते हैं? एस्किमो एक जनजाति है जो अधिकतर कनाडा जो ठंडे देश हैं वहाँ रहते हैं और ये लोग जो है एक प्रकार से बर्फ़ का जो है अपना घर बनाते हैं, उसको हम लोग इग्लू बोलते हैं। तो उसमें वो लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और ठीक, और तो इसलिए इसका एस्किमो का यूज होता है, एस्किमो जनजाति है। ठीक, आगे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पवनें थी जो मैंने कल आपको बताया था कि चिनूक जो है रॉकीज पर्वत श्रेणी के जो है पश्चिम में एक गर्म और शुष्क हवा है। ठीक, इसी प्रकार से जो है यहाँ कुछ पवनें हैं, एक आपका चिनूक है, एक आपका ब्लैक रोलर है और एक आपका नोटी है। देखिए जो चिनूक है वो तो आपको पता है कि वेस्टर्न साइड गर्म और शुष्क हवा है, लेकिन जो ब्लैक रोलर ये जो है आपके पर्वतीय मैदान, जो पर्वतीय भाग है यूएसए का सबसे मैदानी भाग है जहाँ खेती होती है, उस मैदानी भागों में ये गर्म और शुष्क हवा है, ब्लैक रोलर। ठीक, और तीसरा है आपका नॉर्टे। तो नॉर्टे आपका एक ठंडी हवा है जो यूएसए और मैक्सिको में बहती है। तो वो जो दोनों ऊपर के आप देख रहे हैं
वो दोनों ऊपर जो है आपकी गर्म और शुष्क हवाएं हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपकी ठंडी हवा है। देखिए इन वायु पवनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी कभी मिलान करने के लिए आता है कि इनमें से गर्म और शुष्क, गर्म हवा कौन सी है, ठंडी हवा कौन सी है। तो इसलिए इस तरीके से क्राइटेरिया, चूँकि हम लोग जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं उस महाद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चिन्यूक और ब्लैक रोलर ये आपकी जो है यहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो है गर्म पवने हैं, और आपका नॉर्थ जो है वो आपका ठंडी हवा है। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं मोजाब, जो मरुस्थल की बात कर रहे हैं, मरुस्थल। तो मरुस्थल में जो है आपका, मरुस्थल में मैंने आपको कल बताया था 3 मरुस्थल आपने देखे थे। एक था मोजावे मरुस्थल जो आपका कैलिफोर्निया आप लोग मैप में देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैप आउटलाइन करता हूँ यहाँ पे। ये इस तरीके से मैप था यहाँ पे, और इस तरीके से मैप था, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये था, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, एक मोटा मोटा मैंने आउटलाइन बनाया है। तो इसमें जो है कैलिफोर्निया वाला हिस्सा ये था, इस जगह जो है आपका जो है मोजावे मरुस्थल पाया जाता है, मोजावे। और सोनेरन आपका ये मैक्सिको था, देखिए ये आपका कनाडा था, ये मैक्सिको, ये यूएसए था, ये मैक्सिको था। तो ये आपका जो है यूएसए और मैक्सिको इन दोनों जगह जो है पश्चिम साइड में, देखिए मरुस्थल जो अधिकतर बनते हैं वो पश्चिम साइड में बनते हैं। आपने देखा होगा भारत का जो थार का मरुस्थल है वो आपका राजस्थान पश्चिम में पड़ता है, तो अधिकतर जो मरुस्थल बनते हैं वो आपके पश्चिम में बनते हैं। तो आपके जो है ये मरुस्थल आपका सोनेरन का मरुस्थल और चिहुआहुआ का मरुस्थल, ये जो है सबसे बड़े मरुस्थल हैं। जो चिहुआहुआ का जो क्षेत्र का मैदान था, मैंने आपको बताया था चांदी के लिए बहुत प्रमुख है, ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में क्षेत्र पड़ता है। तो मैक्सिको में जो है चांदी के लिए यही क्षेत्र है जहाँ काफ़ी मात्रा में चांदी का उत्पादन किया जाता है। तो चिहुआहुआ जो है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, मरुस्थल तो आपका मोजावे है, सोनेरन है, चिहुआहुआ, लेकिन आपका सबसे बड़ा मरुस्थल आपका ये है। ठीक, ऐसे ही आगे हम लोग बात करेंगे नदी के बारे में। देखिए कुछ नदियां हैं जो प्रमुख हैं, नदियों के नाम आप लोग जानते रहेंगे तो कभी मिलान करने के लिए आता है कि ये नदी कौन किस देश में पड़ती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहला है आपका कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी आपकी जो है रॉकी जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है, रॉकी आपका ऊपर जो निकलती है वहाँ से जो है कैलिफोर्निया में यहाँ से निकलती है, और इस तरीके से यहाँ जो है गिर जाती है। तो इस तरीके से आते हुए यहाँ से यहाँ गिर जाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, तो यह कोलोराडो नदी है। ठीक है, कोलोराडो नदी। उसके बाद जो है आपका एक है रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे नदी मैंने आपको कल बताया था कि जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए ये रियो ग्रांडे नदी जो है बहती है। ठीक, तो इस तरीके से कैम्बी की खाड़ी से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, देखिए जिस नदी की बात करेंगे उस नदी का हम लोगों को जहाँ से उद्गम, जहाँ से निकलती है और जो उसका मुहाना है वो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है चीज़ें थोड़ा बेहतर रहती हैं। ऐसे ही कोलंबिया एक नदी है, कोलंबिया वो एक झील भी है वहाँ, तो कोलंबिया झील से निकलती है और आपका उत्तरी अटलांटिक, देखिए ये अटलांटिक महासागर था, ये आपका पैसिफिक ओशन था, तो यहाँ से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई यह जो गिर जाती है। ठीक, तो ये आपकी जो है कौन सी नदी थी, आपकी कोलंबिया नदी। ठीक है, ऐसे ही हडसन तो आप देख ही रहे थे, यहाँ हडसन आपका जो है यही जो आपका न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे है। तो अगर हडसन को देखेंगे तो आप पूर्वी साइड में आएंगे तो पूर्वी साइड में आपका जो है अटलांटिक महासागर है, तो हडसन जो है आपका अटलांटिक महासागर में ही पानी ड्रॉप करता है। ठीक, एक देखिए महत्वपूर्ण नदी जो कल बच गई थी वो थी पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी जो आपका वाशिंगटन डीसी है, जो आपकी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी कभी कोई प्रश्न पूछता है कि वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे है, तो वो आपका पोटोमैक नदी के किनारे है। तो पोटोमैक नदी जो है आपका वाशिंगटन डीसी उसी किनारे है, और यहाँ एक खाड़ी है, यहाँ इस जगह यहाँ एक खाड़ी है, उसको बोलते हैं चेसपीक की खाड़ी। देखिए ये लिखा है चेसपीक की खाड़ी, तो ये चेसपीक की खाड़ी के पास ही जो है पोटोमैक नदी अपना पानी बहा देती है। एक है महत्वपूर्ण मिसिसिपी नदी। देखिए आपने सुना होगा मिसिसिपी, मिसौरी, ये 2 नदियां हैं। मिसिसिपी इसकी प्रमुख नदी है और मिसौरी इसकी सहायक नदी। जैसे आपने गंगा यमुना का मैदान देखते होंगे, तो गंगा आपकी मेन नदी है और यमुना आपकी सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। इसी प्रकार से जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी की जो है एक सहायक नदी है मिसौरी, जो काफ़ी बड़ी सहायक नदी है। तो ये मिसिसिपी नदी आपकी एक झील है,
झील है इटास्का झील। इटास्का झील वहाँ से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मिसिसिपी नदी मैंने आपको बताया था ये 3 देशों से होकर बहती है, पहला कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा जो है मैक्सिको। 3 देशों से गुजरने वाली ये नदी है, इसलिए सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। और इसका सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र है। देखिए अपवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवाह क्षेत्र होता है जैसे मान लीजिए नदी का जो रास्ता है उस नदी के रास्ते में तो पानी बह ही रहा है, लेकिन जो उसका क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ रहा है धीमे धीमे, तो अपवाह क्षेत्र सहायक नदियाँ अगर और इसमें मिल जा रही हैं तो उसका अपवाह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लंबाई को न लेकर उसकी चौड़ाई और अपवाह जितनी एरिया में फैली है उस पूरे एरिया को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र जो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी का ही है, ठीक, जो कि आपका 3 देशों से गुजरती है। और इसी मिसिसिपी नदी पर ही आपका सेंट लुइस एक जगह है, जो सेंट लुइस आपका अमेरिका का एक शहर है। तो सेंट लुइस में ही जो है मिसिसिपी से जो है मिसौरी नदी आके मिलती है। जिस तरीके से यमुना गंगा से आके मिलती है, ऐसे ही मिसौरी यमुना जो है गंगा से आके कहाँ मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। इसी प्रकार से जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी से मिसौरी नदी आके मिलती है आपका सेंट लुइस जगह में। तो सेंट लुइस जो है, सेंट लुइस यहाँ जो है यूएसए का क्षेत्र है, ठीक। ऐसे ही देखिए एक नदी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। सेंट लॉरेंस नदी आपका जो महान झीलें थी, ग्रेट लेक्स, जिसकी हमने बात की थी आपकी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें थी। 5 झीलों के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको सेंट लॉरेंस नदी दिखेगी। और सेंट लॉरेंस नदी इस तरीके से यहाँ सेंट लॉरेंस नदी थी, और सेंट लॉरेंस नदी आपका जो है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वहाँ अपना पानी जो है गिरा रही थी, ठीक। तो सेंट लॉरेंस जो है इस पर 2 शहर, कनाडा के 2 शहर, एक आपका क्यूबेक और एक आपका जो है मॉन्ट्रियल। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल दोनों शहर इसी नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हैं। तो यही महत्वपूर्ण है कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे आपके 2 शहर हैं कनाडा के, एक है आपका क्यूबेक और दूसरा है आपका मॉन्ट्रियल। जो क्यूबेक शहर है, क्यूबेक शहर चूँकि वहाँ देखिए, चूँकि ये जो देश है ये आपका जो है जब ब्रिटिश कॉलोनी हर जगह उपनिवेश अपना स्थापित कर दिए थे, तो ब्रिटिश और फ्रेंच के लोग भी यहाँ आके बस गए थे। और फ्रेंच के काफ़ी मतलब फ्रांस के काफ़ी लोग इस क्यूबेक शहर में बस गए थे। आज भी फ्रांस की ही जो मूल आबादी है वो यहाँ निवास करती है, इसलिए कभी कभी क्यूबेक को जो है फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच सिटी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, देखिए ज्वार नदमुख और जो डेल्टा होता है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। डेल्टा जो होता है वो आपका एक ट्रायंगल शेप में जब पानी एक क्षेत्र से बहता है और वो जो है जब से गिरता है पानी, तो वो जो है एक डेल्टा का इस तरीके से निर्माण करता है, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा हमेशा जो है लंबे क्षेत्र की नदियों के लिए डेल्टा बनता है। जो छोटी नदियाँ होती हैं, देखिए सेंट लॉरेंस यहीं से निकलती है और यहीं गिर जाती है। तो जो नदियों का बहाव क्षेत्र बहुत तेज और बहुत कम होता है वहाँ अधिकतर ज्वार नदमुख क्या होता है, जो भी मलबा है वो तुरंत सारा एक जगह गिरा देना, तो उसको जो है ज्वार नदमुख कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वो आपका सेंट लॉरेंस की ही खाड़ी बनता है, ठीक, सेंट लॉरेंस नदी से। एक आपका फ्रेजर नदी है, ये आपका कनाडा में बहती है। और यूकान भी आपकी जो है कनाडा से निकलती है, ये कनाडा से निकलती है और ये ऊपर बहती है इस तरीके से, ठीक, ये ऊपर बहती है। और जो अलास्का का आपने देखा था अलास्का खाड़ी, वहाँ जो है ये जो है यूकान जो है नदी अपना जो है बेरिंग सी में अपना जल जो है डाल देती है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। और अभी तक आपने जितना देखा था वो नीचे की तरफ बह रही थी, ये आपका जो है ऊपर बह रही है, ठीक, यूकान नदी। तो यूकान नदी भी आपकी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप संबंधित है। ऐसे ही एक नदी है आपकी मैकेंजी नदी जो है कनाडा की, किसकी, मैंने बताया कनाडा की सबसे लंबी नदी आपकी मैकेंजी नदी है। और इसका जो उद्गम होता है वो कनाडा में ही, जो 2-3 झीलें थी यहाँ पर बताया मैंने आपको, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बेयर झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील, ये आपकी कनाडा की झीलें हैं। तो इसी में जो ग्रेट स्लेव झील थी, उस स्लेव झील से जो है आपकी मैकेंजी जो है नदी निकलती है। और ये जो है यहाँ आपका जो है ऊपर इस जगह इस एरिया में यहाँ आपका पड़ता है ब्यूफोर्ट सी। तो ब्यूफोर्ट सी में जो है ये अपना जो है नदी अपना मुहाना मतलब अपना पानी गिरा देती है। तो इस तरीके से जो कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए इन चीज़ों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से पॉइंट्स आते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं कि ये नदी किस तरीके से है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिराती है, किस देश की नदी है, ठीक है। इसी तरीके से पवनों की बात आती है, मौसम की बात आती है। तो ये पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स आपको याद करने होंगे और ये आपको याद हो रहे होंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से 2 दिन मैप
को देखते हुए, मैप को समझते हुए चीज़ें समझी हैं तो आपको ये चीज़ें अब बहुत ही दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप अगर एक दो बार इन वीडियो को बार बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें दोबारा याद आ जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास जो है मैप हो तो मैप इस तरीके का मैप आता है, इस तरीके का मैप आता है, ठीक, इस तरीके से। तो वो आप जो है अगर मैप आता हो तो आप इस तरीके से मैप को जो है ले लीजिए और इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये पूरा विश्व है, इधर भी पूरा ये एशिया है। तो आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अगर पॉइंट आउट करते रहेंगे आप हाईलाइटर से तो आप चीज़ों को आप जान जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप मैप देखिए, 10 मिनट ही आप डेली अगर मैप देखें तो आपका जो है मैप में कमांड हो जाएगा और आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं तो मूवी का एक कोई ऐसा पार्ट होता है, सीन होता है जो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है और वो हमेशा आ जाता है, उसको हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से मैप को भी आप अगर देखेंगे अच्छे से एक बार तो आपका दिमाग में वो चीज़ घर कर जाएगा और वो कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक। देखिए इस तरीके से कुछ जल संधियाँ होती हैं। जल संधियाँ मैंने आपको बताया था कि जो दो जलों को जोड़े और दो स्थलों को अलग करे वो जल संधि होती है, ठीक। आपका एक डेविस जल संधि था, कौन सा, डेविस जल संधि था। तो डेविस जल संधि आप समझ रहे होंगे, डेविस जल संधि आपका यहाँ था, यहाँ ग्रीनलैंड था, इस एरिया में ग्रीनलैंड था और इधर जो है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मुख्य भूमि थी। ये जो बीच में आप देख रहे हैं एरिया, ये डेविस जल संधि था और डेविस जल संधि आपका जो है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा था। देखिए यहाँ ग्रीनलैंड को बैफिन से अलग कर रहा है और बैफिन बे को सेंट लॉरेंस की नदी जो कि लेब्राडोर सी को बैफिन बे से जो है जोड़ रहा है, ठीक। तो आपका डेविस हो गया। फ्लोरिडा आपका यहाँ कहीं था, मैंने बताया था ये फ्लोरिडा आपका यहाँ इस जगह था, अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पे था। तो फ्लोरिडा आपका क्यूबा से, फ्लोरिडा जो द्वीप वो प्रांत है उसको क्यूबा से अलग कर रहा है। क्यूबा आपका वेस्ट इंडीज़ का एक देश है, ठीक, एक कैरेबियन सी में जो पड़ते हैं छोटे छोटे द्वीप समूह मैंने आपको बताए थे, टोटली कैरेबियन सी में, उसको वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया है। तो वेस्ट इंडीज़ में से ही एक देश क्यूबा है। तो क्यूबा को फ्लोरिडा जो है, क्यूबा और फ्लोरिडा आपस में फ्लोरिडा जल संधि से अलग हो रहे हैं और वो लोग किसको जोड़ रहे हैं, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। देखिए मैक्सिको की खाड़ी यहाँ थी, अटलांटिक सागर यहाँ क्यूबा है, तो ये आपका फ्लोरिडा है। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं और दोनों तटीय चीज़ों को अलग कर रहे हैं, ठीक। युकाटन चैनल आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको या देश कह सकते हैं, जो मैक्सिको देश है तो मैक्सिको देश को क्यूबा से अलग कर रहा है आपका युकाटन चैनल। और युकाटन चैनल आपका मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है, ठीक, मैक्सिको की जो है कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है। ऐसे ही आप विंडवार्ड पासेस देखेंगे, विंडवार्ड पासेस जो है क्यूबा को हैती से अलग कर रहा है। यहाँ आपकी जो है एक क्यूबा था, यह क्यूबा था और ये आपका हैती था। यहाँ जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका विंडवार्ड पासेस है। मैंने कल आपको चर्चा किया था, आप कल वाले वीडियो में देख लेंगे अगर तो आपको समझ में आ जाएगा ये विंडवार्ड पासेस कहाँ है। तो विंडवार्ड पासेस आपका क्यूबा और हैती। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आप अगर चीज़ें लिख लेंगे तो आप मतलब 10 मिनट के अंदर ही चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। बाकी मैंने मैप के थ्रू आपको बड़े अच्छे से समझाया दोनों पार्ट में किस तरीके से कौन कौन चीज़ें थी। जब आपको वो चीज़ दिख रही हैं, अब मैंने इसलिए आपको पॉइंट आउट कर दिया तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही होगी, हाँ ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आपको ये चीज़ें समझने में अब दिक्कत नहीं हो रही होंगी, ठीक। ऐसे ही पनामा जल संधि आप देख ही रहे हैं, पनामा एकदम से यहाँ पे दक्षिण में था। तो पनामा जल संधि आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग कर रहा था और अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ रहा था, ठीक। ऐसे ही बेरिंग सी था, बेरिंग सी आपका यहाँ था, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर रहा था और बेरिंग सी को चुस्की सी से जोड़ रहा था, ठीक। या कह सकते हैं पैसिफिक ओशन को आर्कटिक महासागर से जोड़ रहा था, ठीक। जिस तरीके से ऑप्शन होगा उस तरीके से आप करेंगे। देखिए एक ये लेटेस्ट मतलब एक चीज़ छूट गई थी मुझसे कल, ये जुआन डी फूका भी क्योंकि प्रश्नों में पूछा जाता है, बार बार इसकी आने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रश्नों के हिसाब से जुआन डी फूका क्या है, जुआन डी फूका इस जगह क्षेत्र है, इस जगह ये आपका जो है जुआन डी फूका आपका वैंकूवर जो कनाडा का एक प्रांत है वैंकूवर, तो वैंकूवर द्वीप को जो है मुख्य भूमि से अलग कर रहा है, ठीक। मतलब जो देखिए चूँकि मैं बताया आपको कि जो कनाडा का जो पूरा एरिया है वो इतना कटा फटा हुआ है कि विश्व का सबसे कटी फटी सीमा वाला देश अगर पूछा जाए तो अब कनाडा ही है। तो कनाडा में जो वैंकूवर द्वीप है, वैंकूवर द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करने का काम कौन कर रहा है, आपका जुआन डी फूका ही कर रहा है, ठीक। और देखिए चीज़ समझते हैं सिटी। देखिए कुछ सिटी वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपको कभी कोई पिक्चर देखते होंगे या कोई आपको चर्चा होती होगी, कभी न्यूज़ में कोई आता होगा, आप देखते होंगे हॉलीवुड। तो हॉलीवुड आपका किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बॉलीवुड है, टॉलीवुड जो साउथ की मूवियाँ होती हैं, बॉलीवुड हमारी जो मूवी होती हैं, ऐसे ही जो अंग्रेज़ों की मूवी होती है वो हॉलीवुड।
हॉलीवुड जहाँ ऑस्कर के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हॉलीवुड आपका जो है सिटी अगर देखा जाए तो आपका जो है लॉस एंजलिस आपका जो है कैलिफोर्निया के पास ही एक देश है, ये यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैलिफोर्निया ये आप कैलिफोर्निया ये था, ये आप कैलिफोर्निया था, तो कैलिफोर्निया में ही एक शहर है लॉस एंजलिस, उसको जो है हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। और यूएन का जो हेडक्वार्टर है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, वो आपका न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क आपका कहाँ है? पोटोमैक नदी के हडसन नदी के किनारे है, ठीक। और न्यूयॉर्क के जस्ट नीचे आपका कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। अब चीज़ें आपके दिमाग में वो चीज़ें आ रही होंगी कि यार अगर इस शहर की बात कर रहे हैं तो इस शहर कहाँ होगा? मैप में आपके थोड़ा सा धीमे धीमे आउटलाइन बन रही होगी, ठीक। और कैलिफोर्निया में आप जानते हैं सिलिकॉन वैली है, सैन फ्रांसिस्को एक शहर है, वहाँ सिलिकॉन वैली है, जहाँ सॉफ्टवेयर और जो कंडक्टर्स होते हैं, चिप होते हैं, क्योंकि जो चिप का निर्माण होता है वो आपका सिलिकॉन जो है पदार्थ होता है, अर्धचालक बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, तो वो सिलिकॉन से ही यूज होता है, सिलिकॉन से ही बनता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक। जमैका आपका जो है कैरेबियन सागर का एक देश, वेस्ट इंडीज का एक पार्ट। तो जमैका आपका केला के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यूबा में आप गन्ने की खेती करते हैं, तो वहाँ जो है उसको क्यूबा को आप एक टर्म यूज किया जाता है, चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा आपको जो है क्यूबा को ही कहा जाता है, ठीक। ये सब पॉइंट्स आते हैं, फैक्ट्स आते हैं प्रश्नों में। अगर पूछ लिया चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन देगा जमैका, क्यूबा, बरमूडा। तो आपको अगर पता होगा तो आप क्यूबा मारेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब सरल हैं, और आप अगर धीमे धीमे इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कभी नहीं आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक। अमेरिका आपका जो है मक्का के मामले में पहले स्थान पर है, और कनाडा में आपका जो है यूरेनियम के जो है प्रचुर मात्रा में भंडार हैं, ठीक। कनाडा और अमेरिका में आपको मैंने बताया था कि प्रेरी का मैदान है, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं। शीतोष्ण घास और उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की जो है चर्चा हम लोग करते चलेंगे हर महाद्वीप में, जिससे कि प्रश्न अगर कोई बनता है तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे। प्रेरी है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपी है, सब आपके घास के मैदान हैं। जब हम लोग जिस महाद्वीप की बात करेंगे, जिस महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण होगा उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे इसमें चूँकि क्या है कि कुछ देशों की राजधानियाँ भी आती हैं। जैसे अगर भारत की पूछा दिल्ली है, ऐसे ही जो है ये कनाडा, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तो आपको पता ही है वाशिंगटन डीसी है, ऐसे ही कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है, और यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। बेलिज, देखिए बेलिज में बताया था आपको 7 छोटे देश थे जो मध्य अमेरिका में आ रहे थे। तो बेलिज की जो देश की राजधानी क्या है? बेलमोपान है, ठीक है। ग्वाटेमाला सिटी है। निकारागुआ की मानागुआ है, ठीक। क्यूबा की हवाना है, ठीक। निकारागुआ की मानागुआ, क्यूबा की हवाना है। कोस्टारिका की क्या है? सेंट जॉन्स है, सेंट जॉन्स। जमैका की देखिए सेंट जॉन्स, जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को वो सेंट रहता है, ये सेंट जॉन्स है, सेंट जॉन्स। तो कोस्टारिका के आपके सेंट जॉन्स है। जमैका किंगस्टन, आप अगर पहले आज तो मान लीजिए नए नए मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, पेन ड्राइव आ रहा है, जो पहले पेन ड्राइव मिला करती थी आज से 8-10 साल पहले, तो वो किंगस्टन नाम से पेन ड्राइव आया करती थी। तो वो किंगस्टन जो देश है, वो किंगस्टन राजधानी है किसकी? जमैका की। जमैका जहाँ केले का बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक। और ऐसे ही बरमूडा आपने सुना होगा, बरमूडा एक देश था, एक समय क्रिकेट खेलने ये भी आया था, लेकिन अब तो बाहर हो गया है। तो बरमूडा भी आपका जो है एक प्रकार से कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज़ का एक देश है, ठीक। तो ये बरमूडा आपका जो है उसकी राजधानी है हैमिल्टन। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा चीज़ें, थोड़ी सी जो हम लोग को सही लगी, ठीक है। और चूँकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, ठीक। और इसके बारे में आपने समझा, और आज हमारा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हुआ। और जो भी चीज़ें इसमें हैं अभी तो आप देखिए धीमे धीमे, एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपको एक मैप मानचित्र के माध्यम से ही चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और जब मानचित्र के माध्यम से क्लियर कर दूंगा तो आपको एकदम मतलब कि 100% आपको मैप में कमांड हो जाएगा, ठीक। और ज्योग्राफी में देखिए, भूगोल में आप चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा आप उसके मैप पर वर्क कीजिए, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व हो। आप हर चीज़ का मैप बनाएंगे और मैप देखेंगे तो आपको, जैसे आप मान लीजिए आप चर्चा हो रही है यूक्रेन युद्ध, आज हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतना लंबा चलेगा। हालांकि ये भी अंदाजा नहीं था कि शुरू हो जाएगा, लगा कि होगा ही नहीं, लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ साल, 1.5 साल, लगभग 2 साल के आसपास होने वाले हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम ले रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध हो रहा है तो हम लोगों के दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि यूक्रेन देश कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, रशिया कहाँ है, उसके आसपास कौन कौन से देश हैं जहाँ समस्याएँ हो रही हैं, ठीक। क्योंकि प्रवासी लोग जो है यहाँ वहाँ आते हैं,
तो इस तरीके से हमको मैप में कमांड हो जाएगा, तो जब भी कोई न्यूज़ होती है, कोई समाचार में कोई बात हो रही है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ें यहाँ हैं और इसके आसपास के एरिया में ये है, यहाँ ये नदी है, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हम लोग मैप में कमांड करेंगे और धीमे धीमे मैप के बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ख़त्म हुआ और कल से हम लोग जो है दक्षिण महाद्वीप की चर्चा करेंगे, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। ठीक, तो अमेरिका में आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा और आगे जो है आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बताया जाएगा। ठीक, तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। और जो कल के जो 2 लेक्चर थे, जो आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 लेक्चर समझे हैं, वो लेक्चर्स आप जो है 2 बार 3 बार देख लेंगे तो वो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा हो गई है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने किसी महाद्वीप के बारे में पढ़ा, तो महाद्वीप के बारे में पढ़ने के बाद जो हमको महत्वपूर्ण देश लगा, हमने मान लो अमेरिका है, तो अमेरिका में आप अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति सर्च कीजिए। ठीक, राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति आपको कौन है, बाइडेन जी हैं। ठीक, ऐसे ही आप वहाँ के जो है वहाँ कुछ जो शहरें हैं उनको सर्च कीजिए। ठीक, वहाँ जो नदी हैं उनको सर्च कीजिए। ठीक, वहाँ जो महत्वपूर्ण कोई अगर बात हो रही है, कोई फैक्ट हो रहा है भारत का, उसको देखिए। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका करंट जो होता है वो भी आपका साथ साथ तैयार होता है। तो ज्योग्राफी आपका हिस्ट्री के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी, उसके एरिया, वहाँ क्या क्या पाया जाता है, इन चीज़ों को कवर करता है। ठीक, तो इसलिए आप अगर किसी देश की बात कर रहे हैं तो उस देश से संबंधित आप चीज़ों को बारे में सर्च कीजिए और समझिए। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा और मेहनत कर लेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका इसी के साथ साथ तैयार होता रहेगा। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें छूटे ना और आपको बेहतर तरीके से यहाँ आपको हर चीज़ की तैयारी अच्छे क्रम से। और देखिए हम लोग चीज़ें क्या है बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे हैं और बहुत स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो अगर देख रहा है वो अगर शुरुआत कर रहा है तो शुरुआत से ही उसको, चूँकि शुरुआत से ही मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत ही समस्या पैदा नहीं करेंगी, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और चीज़ों को हम लोग धीमे धीमे ही करेंगे। जहाँ लगेगा कि हम लोगों को थोड़ा तेज़ चलना चाहिए वहाँ हम लोग स्पीड तेज़ भी करेंगे। और अगर कोई एग्ज़ाम इस दरमियान आता है तो उस एग्ज़ाम के दरमियान हम लोग कुछ पीपीटी के माध्यम से, मतलब कि जो क्वेश्चन और उसके आंसर्स के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को जल्दी से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, बाकी हम लोग लेक्चर्स डालेंगे डेली और पूरे पार्ट को, सब्जेक्ट को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और उस पर आपको एक दिन आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आप जो चीज़ें नहीं जानते थे वो भी आप लोग अच्छे से जान लगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।